लेकिन 60+ कैजुअलिटी हमारी हो गई। जी तो फिर सगत सिंह ने किसी के परवाह नहीं फायर खोल दिया। जी जी तो 400 से ज्यादा चाइनीज तो यहाँ नाथुला में मारे, 200 चीला में मारे और 300 जलप्पा में मारे। जो जलप्पा चौकी थी वो मेजर जनरल लगता था उस समय किलिंगपोंग बैठता था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आ गए और वो जलप्पा आज भी चाइना के पास है हमारा जीता हुआ, और ये दोनों चौकी आज भी हमारे पास जीती हुई है। मैं पहली बार जब गया 24 में बन के जब, तो मैंने कहा कि 11 सितंबर नहीं, नाथुला दिवस नहीं रहेगा, ये विजय दिवस होगा। 1 अक्टूबर 67 को चाइनीज ने और चीला में बदमाशी की। अच्छा, वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया, वहाँ भी कैजुअलिटी, तो वहाँ वापस उनको मारा। तो आज चीला वो भी सगत सिंह के अधीन था, चीला और वो दोनों हमारे पास है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर आज 2 जनवरी को राजस्थान की ओर से दिल्ली की ओर जाते समय कुछ देर के लिए रेवाड़ी जिले के कसोला चौक पर रुके हैं। राज्यपाल यहां किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव के आग्रह पर चाय के लिए रुके हैं, लेकिन रामहेत ने यहां जलपान के बजाय राज्यपाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी सभा ही कर डाली है। जब यहाँ मंच सजा तो महामहिम भी खुद को नहीं रोक पाए और लोगों को संबोधित किया। ओम प्रकाश माथुर या कहें ओम माथुर, इनको एक समय राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, लेकिन समय के साथ उन्हें राज्यपाल का ताज मिल गया और वह मुख्य धारा की राजनीति से कट गए। लेकिन राजस्थान का मोह लाट साहब को जब तब राजस्थान खींच लाता है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में जिस अंदाज में सुरक्षा नीति को मजबूत करने को लेकर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया, वह सुनने जैसा है, पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। माथुर ने अपने भाषण में कहा कि चीन के भारतीय सीमा में घुसने को लेकर पूरा दुष्प्रचार हो रहा है, सच्चाई कुछ और ही है। हमने इस विषय में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट समझने के लिए माथुर साहब से बातचीत का समय लिया है। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया है। हम उनसे मंच पर सुरक्षा को लेकर दिए गए भाषण को लेकर ही बात करेंगे। आप उनका पूरा भाषण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो में सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल एनजेपी से राज्यपाल की बातचीत सुनवाएंगे। राज्यपाल महोदय अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं, हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर आप एक बड़ा इश्यू, अभी आपका भाषण सुन रहे थे, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद खबरें आई थी कि चाइना अंदर घुस आया है, उसको लेकर आप स्थिति स्पष्ट कर रहे थे, तो आप वहां के गवर्नर हैं, क्या है सही तस्वीर? देखिए, हम सबके मस्तिष्क में 1962 का वार दिमाग में है जी। 1962 के वार में धोखे से चाइना ने हमारी बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी की और हमारी काफी लंबी चौड़ी जमीन भी दबा दी। जी जी। एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पूरे देश भर में 1962 के वार की जब चर्चा होती तो है, लेकिन एक घटना किसी को पता नहीं है। बाकी सारी सीमा पर एलओसी है, जी जी, लेकिन चाइनीज जो सीमा है वहाँ एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी जी। तो युद्ध विराम जब 62 में हुआ था तो ये हुआ था कि जहाँ चाइनीज है वहाँ चाइनीज रहे और जहाँ इंडियन फौज है वो वहाँ इंडियन फौज रहे। जी जी। लेकिन चाइनीज के मन में जो बदमाशी 62 में जो ऑपरेंट था उनका, जी जी, तो उनके दिमाग में उस समय भी लगा रहता कि कितना जल्दी ये भी हम नाथुला है, चीला है, जलप्पा है, कैसे हम हड़प लें। तो उन्होंने लगातार उसका प्रयत्न करते रहे। जी जी। 1962 में 67 में इस चर्चा को लेके हमारे कमांडर जो मेजर जनरल उस समय वहाँ लगे हुए थे, जनरल सगत सिंह जी, और चाइनीज ऑफिसरों के बीच में चर्चा हुई हम टेम्परेरी वायर फेंसिंग कर लेते हैं। टेम्परेरी बोले, जी जी, टेम्परेरी वायर फेंसिंग कर लेते हैं। तो उस वायर फेंसिंग वजह से रोज की डेली मैन हैंडलिंग होती थी, धक्का मुक्की होती थी। जी जी। तो वायर फेंसिंग शुरू की। जी। जैसे ही वायर फेंसिंग 2-3 दिन हुई, सेना के जवान और बीआरओ के लेबर लगा के वायर फेंसिंग शुरू हुई। जी जी। तो जैसे ही समझ लो चाइनीज को लगा कि परमानेंट नाथुला इनके पास चला जाएगा, चीला इनके पास चला जाएगा, जलप्पा इनके पास चला जाएगा। नाथुला को लेकर विशेष रूप से था वो नाथुला चीला सब एकदम कठिन परिस्थितियों में है। नाथुला क्योंकि पहले आ गया इसलिए ध्यानदार, वहाँ बाकी जगह अप्रोच नहीं थी। जी जी। तो नाथुला मेन पोस्ट थी जी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ कोशिश की कैसे हो जाएगा, लेकिन जैसे फायर खोला तो उनको बड़ा परेशानी हुई कि ऐसे कैसे हो गया एकदम से ये। जी। उन्होंने अपने जनरल से पूछा जो सिलीगुड़ी बैठते थे, तो उन्होंने आउटराइटली उन्होंने अपने जनरल से पूछा तो जनरल का नो फायर। फिर उधर ईस्टर्न को बैठ के पूरे जनरल से पूछा, उन्होंने कह दिया नो फायर। जी जी। तब तक हमारे 50 से ज्यादा जवान उन्होंने कैजुअलिटी कर दिया। जी जी। आखिर उन्होंने चीफ से पूछा, जनरल सगत सिंह जी ने बॉर्डर से, जी जी, तो उन्होंने कहा कि नो फायर। जब 60 क्रॉस हो गए, थोड़ी संख्या में 62 या 67 में थोड़ा संख्या में अभी कंफ्यूजन है। जी जी। लेकिन 60+ कैजुअलिटी हमारी हो गई। जी। तो फिर सगत सिंह ने किसी के परवाह नहीं फायर खोल दिया। जी जी। तो 400 से ज्यादा चाइनीज तो यहाँ नाथुला में मारे,
200 चीला में मारे और 300 जलप्पा में मारे। जी तो जी। चीला और 1200 की फिगर बोल रहे थे लगभग, जी जी। मतलब कुल मिला करके 1200 के लगभग, मतलब ये मान लें कि 900 तो कम से कम मारे थे। ज्यादा ही मारे होंगे, वो तो जी, कोई जी। संख्या की जरूरत, ज्यादा ही मारे होंगे। जी जी जी। तो वो जब ये चली तो उसमें उन्होंने फिर व्हाइट फ्लैग लेके डिफेंस में आ गई चाइनीज, वापस सॉरी वॉरी करी, रो वार रुक गया। उसके बाद में ये होता है कि भाई समझौता के तहत ये नाथुला अभी खाली करो, आप नीचे जाओ। तो जनरल ने कह दिया मैं किसी कीमत पे नीचे नहीं जाऊंगा। यानी केंद्र से कई अधिकारी पहुंचे, जब जाकर के उन्होंने कहा मैं नीचे किसी तरह मुझे शूट करके फिर आप नाथुला दो। इतने डेडिकेटेड थे। नहीं, उनके हर, आप अगर यूट्यूब पे खोलोगे, जी जी, गूगल पे खोलोगे तो सगत सिंह का पूरा चरित्र आ जाएगा। जी जी। उसकी वजह से नाथुला और चीला रह गया। बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, यस, बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, चूरू। जी। तो और जो जेलप्पा चौकी थी वो मेजर जनरल लगता था उस समय, किलिंगपोंग बैठता था। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आ गए और वो जेलप्पा आज भी चाइना के पास है, हमारा जीता हुआ, और ये दोनों चौकी आज भी हमारे पास जीती हुई है। जी जी। तो वहाँ 11 सितंबर को, देखिए बड़ा चाइना बहुत बदमाशियां करते थे उस समय। 11 सितंबर को वहाँ नाथुला दिवस मनाते हैं, क्योंकि नाथुला रह गया था। जी जी। तो 11 दिवस को तो मैं पहली बार जब गया 24 में बन के, जब तो मैंने कहा कि 11 सितंबर नहीं, नाथुला दिवस नहीं रहेगा, ये विजय दिवस होगा। जी जी। और अगली बार हम इसको गंगटोक में मनाएंगे और हम नाथुला में मनाएंगे। जी जी। ये 11 सितंबर 67 की बात है। 1 अक्टूबर 67 को चाइनीज ने और चीला में बदमाशी की। अच्छा अच्छा। वहां पे भी उन्होंने अटैक किया, वहां भी कैजुअल्टी, तो वहां वापस उनको मारा। जी जी। तो आज चीला, वो भी सगत सिंह के अधीन था, चीला और वो दोनों हमारे पास है। और आज मुझे बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहले तो वो जो बीओपी हम वो चढ़ते हैं उस गेट को मैंने बनाया था जनरल सगत सिंह द्वारा, और उसके बाद वहाँ सगत सिंह जी अभी 11 सितंबर को मूर्ति भी लगाई है। और चीला को भी अभी 15 तारीख को ही, पिछले 15 दिसंबर को ही मैंने चीला को भी टूरिस्ट के लिए एंट्री विशेष पास से जाएगा। और डोकलाम तो मैं इन सबको दिखा के लाया, वो भी टूरिस्ट के लिए ओपन किया। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि इंडिया इज ऑफेंसिव एंड चाइना इज डिफेंसिव। थैंक यू। दोस्तों, ये थी गवर्नर ओपी माथुर की बात, और ओपी माथुर ने जो कुछ कहा था उनका पूरा भाषण आप डिस्क्रिप्शन में सुन सकते हैं, लेकिन 2-3 मुख्य बातें हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनवा रहे हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था अपने भाषण में। आप उनके भाषण को सुनकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह डोकलाम को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि डोकलाम में चीन उपकरण भी छोड़ करके भाग गया था और भारतीय सेना ने मजबूती से चाइना का मुकाबला किया था। और सीधे सीधे कहा कि सिक्किम में हम यानी भारत डिफेंसिव नहीं है, भारत ऑफेंसिव है, जबकि चाइना डिफेंसिव है। बड़ी बात है। तो चाइना चाह रहा था कि हम वहाँ रोड बना ले। डोकलाम नाम सुना होगा सबके, में से ये नाम बताना भूल गए, इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये कहे जब तक उससे पहले सिर्फ अजीत डोभाल और मनोहर पर्रिकर जी गए थे, और बड़ा दुर्गम स्थान है। और ऐसा अपने बारे में भ्रम फैला दिया कि वहाँ तो चाइना ने सारी जमीन दबा दी थी। तो जितने राजस्थान के लोग आए थे, मैं इनको दिखाने ले गया। मैंने कहा चाइना अपने औजार भी वही छोड़ के गया है, और चाइना में डिफेंस में है। तो पूरा सिक्किम का जो एरिया है वो अपन ऑफेंसिव है, डिफेंस में नहीं, चाइना डिफेंस में है। दोस्तों, आपको गवर्नर ओम माथुर की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।